बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया का बेहतरीन जंगली शहद। आज के प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे कि किस तरह जंगली शहद दरख्तों से उतारा जाता है, उसको महफूज किया जाता है और आप तक पहुंचाया जाता है। अक्सर लोगों का ये ख्याल है कि शहद को सिर्फ सर्दियों में इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि ये गर्म होता है, जबकि ये बात बिल्कुल गलत है। शहद को आप सर्दी और गर्मी दोनों मौसमों में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मी में शहद इस्तेमाल करने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसे सुबह निहार मुँह 2 चम्मच 1 गिलास पानी में मिलाकर पी सकते हैं, या फिर दोपहर के वक़्त आप नींबू पानी में शहद का इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह शहद के इस्तेमाल से आपको फौरी तवानाई मिलेगी और आपकी थकावट दूर होगी। शहद को गर्मियों में बिला झिझक इस्तेमाल करें। इसको बच्चों, बूढ़ों और बड़ों सभी को इस्तेमाल करवा सकते हैं। शहद एक मुकम्मल ग़िज़ा के साथ साथ शिफा भी है। सैकड़ों सालों से शहद को बतौर दवा इस्तेमाल किया जा रहा है। शहद एक बेहतरीन एंटीऑक्सीडेंट, एंटीबैक्टीरियल और एंटीवायरल खसूसियात का हामिल है। इसके इस्तेमाल से कोलेस्ट्रॉल कम होता है, जिस्म से फासद जहरीले मादे खारिज होते हैं। दिल की सेहत के लिए शहद बहुत ही मुफीद है। इससे याददाश्त में इजाफा होता है। मैदा और जिगर के लिए बहुत मुफीद है। शहद के इस्तेमाल से ज़ख़म जल्दी ठीक होते हैं। खांसी का एक बेहतरीन और मुजर्रब इलाज है। शहद के इस्तेमाल से वज़न भी कम होता है। ये तो थे शहद के मुख्तसर फ़वाइद और गर्मियों में शहद इस्तेमाल करने का तरीका। अब हम चलते हैं कि किस तरह हमारे शिकारी जंगल में दरख्तों से छत्ते को उतारते हैं, उसे साफ़ करते हैं, महफूज करते हैं और कैसे हम आप तक पहुंचाते हैं। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा छत्ता है। छत्ते को दरख्तों से उतारने के लिए हमारे शिकारी धुएं का इस्तेमाल करते हैं। छत्तों को धुआं देते हैं। धुआं देने से मक्खियाँ उड़ जाती हैं और फिर शिकारी आसानी से छत्ते को उतार लेते हैं। छत्ते को दरख्तों से उतारना एक बहुत ही मुश्किल और ख़तरनाक काम है। ये एक माहिर बंदा ही कर सकता है। मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम छत्तों को दरख्तों से उतारने से लेकर इसको साफ़ और महफूज करने तक हर प्रोसेस की, हर स्टेप की वीडियो बनाते हैं, और मुझे ये बात बताते हुए फ़ख्र महसूस हो रहा है कि हम शहद को ना तो प्रोसेस करते हैं, ना गर्म करते हैं, ना फिल्टर करते हैं, बल्कि इसको एज इट इज़, जैसे कुदरत ने ये तोहफा दिया है वैसे ही हम इसको महफूज करके आप तक पहुंचा देते हैं। छत्तों को दरख्तों से उतारने के बाद इसकी सफाई का काम शुरू होता है।
देख सकते हैं कि हिफ्ज़ाने सेहत के असूलों के मुताबिक सफाई सुथराई का मुकम्मल ख्याल किया जाता है। हम शहद को दरख्तों से उतारने से लेकर इसको महफूज करने तक कुदरती तरीके इख्तियार करते हैं ताकि शहद की अफादियत बरकरार रहे। मैं यहाँ पर बताता चलूँ कि शहद पतला भी होता है, गाढ़ा भी होता है, इलाके और मौसम के हिसाब से इसकी रंगत भी मुख्तलिफ होती है। खालिस शहद जमता भी है। शहद की मुकम्मल सफाई के बाद हम इसे बड़े बड़े कंटेनर्स में महफूज कर लेते हैं और हस्बे ज़रूरत इसे बोतलों में फिल करके आप तक पहुँचा देते हैं। खालिस शहद कभी भी ख़राब नहीं होता, हाँ इसकी रंगत ज़रूर बदल सकती है। हम शहद को ना तो गर्म करते हैं, ना प्रोसेस करते हैं और ना ही फ़िल्टर करते हैं, बल्कि जिस तरह कुदरत ने ये तोहफ़ा दिया है हम वैसे ही इस तोहफ़े को महफूज करके आप तक पहुंचाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि एक तो हमारा शहद जंगली है, फार्मी नहीं है, और दूसरा ये रॉ है, हम इसको प्रोसेस नहीं करते ताकि शहद की मुकम्मल अफादियत बरकरार रहे। अगर आप भी दुनिया का बेहतरीन जंगली शहद मंगवाना चाहते हैं तो नंबर सामने शो हो रहा है, इसी नंबर पर अपना एड्रेस व्हाट्सएप कर दें। पूरे पाकिस्तान में इसकी डिलीवरी हम फ्री दे रहे हैं। अब मरहला आता है इसकी मिकदार और इसके रेट का। पहले हम इसको 1 किलोग्राम की पैकिंग में भिजवाते थे जिसकी कीमत हम 3000 रुपये वसूल करते थे, लेकिन अब हमने इसकी पैकिंग 900 ग्राम कर दी है और इसका रेट 3000 से कम करके 2700 रुपये कर दिया है। जबकि आधा किलो यानी 450 ग्राम की जो पैकिंग है वो 1400 रुपये में हम डिलीवर करते हैं। दोनों की डिलीवरी फ्री है। ये जो रेट्स मैंने आपको बताए हैं ये मौजूदा हैं, वक्त के साथ साथ इनके रेट्स में कमी बेशी हो सकती है। ये था मेरा आज का मालूमाती प्रोग्राम दुनिया का बेहतरीन जंगली शहद के हवाले से। प्रोग्राम से मुतल्लिक कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहूँगा। दोबारा किसी नई मालूमाती वीडियो के साथ आपकी खिदमत में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त। अपना, अपने अहले खाना और अपने दोस्तों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, वस्सलाम।